प्रिय छात्रों, मैं सर्वेश कुमार कक्षा 12 गणित यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए अग्रवाल अनसोल्ड पेपर 2023 सेट 2 324 ए बाई पार्ट 3 लेके चल रहा हूँ, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है और गिने चुने सवाल लिए हैं। जो कोर्स से बाहर हैं उनको हमने हटा दिया है और जो कोर्स में है उन्हीं को हम करवा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है, सिद्ध कीजिए संबंध R बराबर A कामा बी बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड ए माइनस बी 2 से विभाज्य हो। तो एक तुल्यता संबंध है। तो बच्चों, तुल्यता संबंध की एक पहचान होती क्या होती है कि यदि A कामा ए बिलोंग्स टू R तो आप क्या होगा, स्वतुल्य होगा। और A कामा बी और B कामा ए बिलोंग्स टू R तब क्या होगा, सममित होगा। क्या होगा, सममित होगा। सममित है। अगर A कामा बी बिलोंग्स टू R, B कामा C बिलोंग्स टू R और A कामा C बिलोंग्स टू R, तब एक क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा। संक्रामक संबंध होगा। ठीक है। अगर ये कंडीशन तीनों हो रही है तब आपका तुल्यता संबंध है। तब आपका क्या होगा, तुल्यता संबंध दर्शाता है। ठीक है। एक कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। तो उसने दिया है सुतुल्य के लिए दिया गया है, सबसे पहले डालेंगे सोतुल्य। अब सुतुल्य के लिए है कि देखो, सुतुल्य संबंध हमें दिखाना है। संबंध अब इसमें ए फॉर आर ए बिलोंग्स टू जेड। जेड क्या है, पूर्णांक है। जेड क्या है, एक पूर्णांक है। तो हमारा होना चाहिए ए कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो देखो ए माइनस ए क्या आ जाएगा, 0। तो 0 कैसा है, एक पूर्णांक संख्या है जो 2 से विभाजित है। अतः 2 1 0 1 कैसी है, 0 1 पूर्णांक है जो 2 से विभाज्य है। तो क्या हो जाएगा, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर काम, अतः आर एक स्वतुल्य, कैसा है, स्वतुल्य संबंध है। कैसा लगा। अगले की ओर चल रहे हैं सममित के लिए। अब सममित के लिए क्या करेंगे, दूसरा पोर्शन सममित संबंध। सममित संबंध के लिए क्या होना चाहिए, ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड में है। ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड है, या तो इसके लिए सूत्र होता है, मतलब ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। अब ए और बी किसमें होना चाहिए, आर में होना चाहिए। तो आर में होना चाहिए के लिए हमें माइनस चिन्ह दिया, ए माइनस बी। ए माइनस बी करके चेक करेंगे। देखो ए माइनस बी तो क्या आएगा, हमने कोई ले लिया, आपका पूर्णांक ले लिया, कोई पूर्णांक ले लिया, 2k मान लिया। तो जहां k एक पूर्णांक है जो 2 से विभाज्य, 2 से क्या है, विभाज्य है। विभाज्य है। जब 2 से विभाज्य है, जैसे हमने कहा ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड, जो एक समुच्चय में है, ए और बी दोनों किसमें, समुच्चय में है। तो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर के लिए कंडीशन तो होना ही चाहिए। अब हम घटाते ए माइनस बी, क्योंकि दिया गया उसमें ए माइनस बी, तो 2 से बराबर 2k। तो मतलब हमने k एक पूर्णांक या लिख सकते हो, k एक पूर्णांक है, कुछ भी हो सकता है। k बराबर आपको 1 2 3 को गुणा करवाओगे तो 2 4 6 8 ऐसे निकलता चला जाएगा, जो क्या 2 से विभाज्य है। अब हम इसमें क्या करेंगे, माइनस से गुणा करवा देंगे, माइनस बी माइनस ए, बी माइनस यानी ए माइनस बी को रखो, इसमें हम गुणा करवाएंगे, इसमें ए माइनस बी बराबर 2k। तो ये क्या हो जाएगा, अंदर गुणा करो तो b माइनस ए बराबर माइनस के 2k, या 2 माइनस के। कैसा है, एक पूर्णांक है। k कैसा है, एक पूर्णांक है जो
जहां के एक पूर्णांक, अब पूर्णांक भाई है तो b माइनस ए क्या हो जाएगा, b माइनस ए बराबर 2 से क्या है, b माइनस ए आपका हो जाएगा जो 2 से विभाज्य है, b माइनस ए 2 से विभाज्य है। जब 2 से विभाज्य है तो b कामा ए बिलोंग्स टू r, तो b कामा ए बिलोंग्स टू r, r कैसा, r एक सममित संबंध है। कैसा हो गया, r एक सममित संबंध हो गया। अब हम लेते हैं किसके लिए, संक्रामक के लिए, तो इसको हम हटा देते हैं, अब तो इससे पता चल जाएगा। संक्रामक संबंध के लिए क्या होता, संबंध, तो संक्रामक के लिए दे होना चाहिए a कामा b कामा c, और ये क्या बिलोंग्स टू z में है, ये दोनों माना हमने a कामा b कामा c बिलोंग्स टू z। अब बिलोंग्स टू z जैसे a कामा b जब है उसमें तो होना चाहिए कंडीशन बिलोंग्स टू r, b कामा c बिलोंग्स टू r, तो हम करेंगे a माइनस बी बराबर 2k1। भाई जब a कामा b है तो इसमें से घटाना चाहिए a माइनस बी करके चेक करेंगे, तो इसको समीकरण दे देते हैं a, तो b माइनस सी, b तो दोनों घट रहे हैं, b माइनस सी बराबर 2k2, समीकरण 2, बोलो a माइनस बी बराबर 2k, b माइनस सी और k कोई तो दो कैसे हो, दोनों कैसे 2 से विभाज्य हैं, 2 से विभाज्य है, यहां भी 2 से विभाज्य है, और के क्या है, पूर्णांक k1 कामा k2 एक पूर्णांक है, कैसे है, पूर्णांक है। अब इनको हम क्या करेंगे, जोड़ने करेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, जब इन्हें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी बराबर 2k1 प्लस के 2k2, 2 कॉमन ले लो, k1 प्लस k2 तो ये तो कट गया, a माइनस सी बराबर 2k1 प्लस k2। अब ये भी क्या हो गया आपका पूर्णांक है, और 2 से क्या हो गया, 2 से विभाज्य है, कैसा है, विभाज्य। जब 2 से विभाज्य है तो संबंध हो गया कि नहीं हो गया, अतः a कामा सी बिलोंग्स टू r, a कामा b बिलोंग्स टू r, तो a माइनस बी, b कामा सी बिलोंग्स टू b माइनस सी, दोनों को जोड़ दिया, समझो a कामा b, क्योंकि a कामा b कामा सी बिलोंग्स टू z के अवयव है, a कामा b कामा सी पूर्णांक, तो a कामा b बिलोंग्स टू r, तो a माइनस बी बराबर 2k1, k कोई पूर्णांक है, इसमें गुणा करने पर कोई पूर्णांक है मिलेगा, वो 2 से विभाज्य है, b कामा c बिलोंग्स टू r, तो b माइनस सी, तो 2k2 दो भी 2 से विभाज्य है, इनको हमने जोड़ दिया तो b भी कैंसिल हो गए, तो a माइनस सी भी हमको 2 से विभाज्य मिला, कि एक पूर्णांक मिला, तो वो भी क्या 2 से विभाज्य है, तो a कामा c बिलोंग्स टू r, तो हमारा क्या होगा, तीनों कंडीशन मिल गई है संक्रामक के लिए, a कामा b बिलोंग्स टू r, b कामा c बिलोंग्स टू r, a कामा c बिलोंग्स टू, अतः r एक संक्रामक संबंध है। अब तुमको देखो भाई तीनों कंडीशन मिल गई, सुतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा, संक्रामक भी होगा, अतः तो कैसा एक संबंध होगा, तो आपका एक अतः क्या लिखो, R एक कैसा, तुल्यता संबंध है। क्लियर हुआ, इसको अच्छी तरह 2-3 बार रिवीजन करोगे तब क्लियर होगा, और 5 अंक का सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। अगर कोई बच्चों इसमें कमी लगती हो, त्रुटि लगती हो, बिल्कुल कमेंट करें, इसमें बेझिझक मैं आपका पूरा साथ दूंगा। ठीक, अगले सवाल की ओर चलते हैं। प्रिय छात्रों, यह सवाल
आव्यूह का है, जो 5 अंक का सवाल है। अगले सवाल की ओर चल रहे हैं। a बराबर 2, 3, 1, -4 तथा b बराबर 1, -2, -1 और 3। तो सिद्ध कीजिए ए बी का इनवर्स, बी इनवर्स, ए इनवर्स। तो सबसे पहले हम ए बी की ओर चल रहे हैं LHS लेकर के। LHS बराबर, तो हम सबसे पहले इसका ए हम चेक करेंगे, इसका व्युत्क्रमण निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता। पहले हम ए को ज्ञात करते हैं, ए का माप, ए की सारणी। ए बराबर ज्ञात करते, दिया है उसने, तो ए का निकालेंगे। देखो 2, 4 दूनी 8 और -3, कितना हो गया इसका मान? इसका मान हो गया -11। तो ए इज नॉट 0, इसका व्युत्क्रमणीय ज्ञात किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम इसके मान निकाल चेक करेंगे। इसी प्रकार बी का देखो, 3 एकम 3 और प्लस के माइनस के कितने हो जाएंगे? माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगी, तो -2, तो कितना आया? 1। तो इसका भी बी इज नॉट 0, तो इसका भी व्युत्क्रमण ज्ञात किया जा सकता है। पहले हम RHS बात करते हैं। RHS बराबर, तो RHS के लिए हम करेंगे बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो सबसे पहले हम ए का वो डैश निकालते, ए इनवर्स के लिए निकालेंगे। तो ए डैश निकालेंगे। ए बराबर उसने दिया है 2, 3, 1, -4। अब इसका हम जब ए डैश निकालेंगे तो ए डैश के लिए शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, इनके गुणांकों को चेंज करेंगे। तो ए डैश के लिए मैंने एक सूत्र बनाया है, ए डैश शॉर्ट ट्रिक में, जो 2/2 में दिया हो तब देखो ए बी सी डी। तो ए बराबर दिया है, तो ए डैश आराम से निकाल सकते हो, किसी सवाल में चेक कर लेना। तो डी और ए यहां पर -C -B, बस इतनी कहानी इसकी होती है। ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं होती है, कि परीक्षा में जितना टाइम बचा सको उतना ही आपको फायदा है। तो ये डी हो गया। तो ये डी इस टाइप से आप चिन्ह बता सकते हो। ये केवल चिन्ह आप चिन्ह करें, क्या करेंगे? चिन्हों को बदलें, चिन्ह बदलें। ये शॉर्ट ट्रिक आपकी है, क्या है? शॉर्ट ट्रिक। उसमें टाइम नहीं लगेगा ज्यादा, बस एक बार आपने कर लिया, सारे सवाल ऐसे होते चले जाएंगे। ए डैश निकालोगे तो इसको बदल दो, और इनके बी सी के चिन्ह बदल दो। बी और सी के चिन्ह देखो, बी में प्लस था माइनस हो गया, सी में प्लस था माइनस हो गया। ठीक इसी प्रकार हम इसमें करते हैं। तो जो हो जाएगा -4, और जो हो जाएगा आपका 2 यहाँ पर, और जो हो जाएगा -3 और 1। बहुत जल्दी हो जाएगा सवाल, जो आपका टाइम बचा देगा एग्जाम में। इसी प्रकार अब ए डैश आ गया आपका, इसी प्रकार बी डैश निकालेंगे। तो बी बराबर आपका दिया है 1, -2, -1, 3। अब इसका हम बी डैश जब निकालेंगे, तो बी डैश के लिए हम लगा देते हैं 3, 1 और 2 और 1। मैंने जैसे बताया वैसा ही किया, इसमें कुछ नहीं करना आपके लिए। कोई आपको भ्रमित करे, कोई सवाल नहीं काटेगा इसके लिए, क्योंकि इसमें हमें केवल दिखाना है इसके लिए। तो इसमें हमने देखो 3, 1 इसमें आ गए, 1 यहाँ आ गया, चिन्ह प्लस था, माइनस था प्लस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, कहानी यहाँ पर। तो अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए यानी ए इनवर्स वाला सूत्र होता है एडजॉइंट ए का मापांक। तो बेटा कितना आ जाएगा? ए इनवर्स देखो इसका आया है एडजॉइंट ए, और इसकी बात करते हैं ए डैश बराबर होता एडजॉइंट ए। ठीक है, एडजॉइंट ए के बराबर होता है, और बी डैश बराबर भी हो जाएगा बी ए एडजॉइंट बी। तो जे भी इसके बराबर होता है, परेशान ना हो। इसमें देखते हैं, अब देखो इसका मान कितना है? -4, -3 और -3, 1, 2। ठीक है, और इसके बटे में कितना आएगा? वो ए का मापांक आएगा, तो -1/11 है। इसी प्रकार आप बी इनवर्स निकालेंगे। बी इनवर्स निकालने के लिए क्या तरीका है? वही लगाएंगे, एडजॉइंट बी का मान, एडजॉइंट बी और बी का मापांक।
तो मान कितना दिया है, 3 2 1 1। ये आपके मान मिल गए 1/1। ठीक है, अब उसने कहा है बी। अब चलते हैं हम RHS की ओर। तो RHS की ओर चल रहे हैं, हमें सिद्ध करना है बी इनवर्स ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है। तो बी इनवर्स का मान कितना है, 3 2 1 1। और 1 माइनस को आगे निकाल ले, माइनस के 11, थोड़ा बड़ा लिख दें, बराबर -1/11। और इसका मान कितना है, बी का 3 2 1 1। और ए इनवर्स का मान कितना है, ये तो बी होगा, ए इनवर्स का -4 -3 1 2। अब इसका गुणा करेंगे, तो गुणा करने का आपको मालूम होगा, RC का प्रयोग करते हैं, पिछले वीडियो में देखें, वो भी शॉर्ट ट्रिक में है। 3 चौक 12 -12, और 3 चौक 12 हो गया, और प्लस के 3 चौक बी इनवर्स ए इनवर्स, हाँ 3 चौक 12 और 2 एकम 2, 2 एकम 2। चिन्ह नहीं बदला क्या, बी इनवर्स कितना आया है, इसका 3 चौक 12 और ए इनवर्स का मान, यहाँ पर -1 आना चाहिए, -1 आएगा इसका, ए डैश, हाँ चिन्ह इसका नहीं बदला, सॉरी इसका चिन्ह नहीं बदला, तो ये बिल्कुल हर जगह एक गड़बड़ करेगा। यहाँ देखो, अब देखो 3 चौक 12 है और माइनस के 2, वही तो कह रहे। अब इसमें क्या करो, अब इसकी इसमें करोगे आखिर, 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, इसकी इसमें करो, -4 -1 -3 और प्लस के 2 हो जाएगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा आपका, इसका मान आ जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स का -14 -1 लगाओ, -1/11 -1/11 और -14 -5 -5 और -1। तो ये आपको मिल गया, इतना मान मिल गया। अब हमको क्या करना है, ये तो एक साइड मिली है, अब हमको भाई करना इसके लिए है ए बी का इनवर्स। तो पहले ए बी निकालो, क्या निकालोगे, ए बी। तो ए का मान 2 3 1 -4 और बी का मान कितना है, 1 -2 -1 3। अब इनकी गुणा करवाते हैं, तो कितना 2 और -3, 2 एकम 2 और 3। अब इसी प्रकार हो जाएगा -4 और +9। इसी प्रकार अब इसमें चलते हैं, 1 और प्लस के कितने हो जाएंगे, 4 एकम 4। अब इसमें चलेंगे, -2 और 4 तिया 12। ठीक है, तो इसका मान कितना बनेगा जाके, इसका मान, थोड़ा इसको हटाते हैं मैं, इसका मान बनेगा जाके -1 और 5, इसका 5 और -14। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम ए बी का डैश करेंगे सबसे पहले। तो ए बी का डैश भाई ट्रिक है, जो बदलो, -14 और चिन्ह इसका बदल दो, -5 -5 और ये -1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम एक चीज ए बी का मोड भी तो निकालना है, तो ए बी का मापांक इधर निकालते हैं। ए बी का मापांक, ए बी बराबर आया आपका है, और ए बी बराबर यहाँ निकाल लेते हैं, ए बी का मापांक बराबर -14, यानी माइनस प्लस हो गया, और 5 25, तो कितना आया -11। तो अब हम ए बी का इनवर्स निकालेंगे, तो सूत्र होता है एडजॉइंट ए बी अपान ए बी का मापांक। तो एडजॉइंट कितना, एडजॉइंट भी उसी बराबर होता है
तो ए बी का मापांक आया -1/11, -1/11, और इसका मान एडजॉइंट ए बी का मान कितना है -1, 5, नहीं जी था, सॉरी 14, -14, -5, -1, अब मिलान कर लीजिए। यहाँ पर ये समीकरण 1 दे दी, अब इसे समीकरण 2 देखो क्या बराबर है, इसे मानो आप समीकरण 1 -1/11, -1/11, -14, -14, -5, -5, -1, तो हमारा सवाल सिद्ध हो गया। क्या हो गया? LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, यही हमको सिद्ध करना था। ये शॉर्ट ट्रिक जरूर याद रखें कि ए डैश के लिए मैंने साफ बताया, ए बराबर मान लो ABCD, ये बहुत कम समय में आपका काम कर देगी। इसको चेंज कर दो और इससे हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा D, यहाँ आ जाएगा A, यहाँ चिन्ह -B -C, बस मिनटों का काम सेकंडों में हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो कैसा सवाल लगा हमारे? अगर सवाल सही लगा, अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आगे सवाल की ओर चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये भी प्रश्न 5 अंक का है भाई, 5 अंक का है, तो बहुत अच्छा सवाल है। इसको देखिए, तो दिया है, क्या दिया है? y बराबर cos x की पावर 10x और x की पावर axx। बहुत अच्छा सवाल है, इसको दो पार्टों में तोड़ लेते हैं। माना u बराबर cos x की पावर 10x और b बराबर मान लेते हैं x की पावर ax से, ठीक है। तो जो b बराबर है, तो b बराबर है cos x की पावर 10x, इसको समीकरण 1 मान लो और दोनों ओर लॉग ले लो। क्या लोगों? दोनों ओर लॉग लेने पर देखो, तो ये u बराबर, सॉरी इसे मानो u बराबर लिया है, ठीक है। तो हो जाएगा log u बराबर और log cos x की पावर 10x, तो इसको हम कर सकते हैं 10x पहले आ जाएगा भैया, और 10x और log cos x, तो हमारा हुआ log u बराबर 10x और इंटू log cos x। अब इसका हम करेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जो हो जाएगा du अपान dx, तो 10x फर्स्ट सेकंड प्रथम फलन वैसा ही, तो 10x वैसा ही, और सेकंड का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? सेकंड का 1/cos x, पहले log का, फिर आ जाएगा cos का माइनस sin x, ठीक है, प्लस अब क्या करेंगे? log भैया cos x ज्यों का त्यों, और 10x क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x। तो अब क्या बनता है? यहां पर है, तो यहां पर बनेगा क्या? माइनस के 10x हो जाएगा ये, क्योंकि ये माइनस यहां आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस के 10x इंटू 10x प्लस के log cos x इंटू sec स्क्वायर x, तो इसे हम लिख सकते हैं du अपान dx। अब du अपान dx क्या हो जाएगा? माइनस के 10 स्क्वायर x और प्लस के log cos x इंटू sec स्क्वायर x। क्लियर हुआ है? अब इसको आगे चलते हैं, अब हम b वाला पोर्शन लेते हैं। अब जैसे यहां अब लेते हैं b वाला, ये b वाला क्या है? ex की पावर ax, इसे समीकरण 2, दोनों ओर क्या लोगे? लॉग लेने पर, देखो log b बराबर
log x की पावर x, तो x आगे आ जाएगा, तो log x, ये भी फर्स्ट सेकंड हो जाएगा। अब लिखोगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा, 1/log b का, तो ये हो जाएगा 1/log 1/u, 1/u और 1/u du अपान dx, तो ये क्या हो जाएगा, प्रथम फलन कैसा आई है वैसा log x का 1/x और प्लस log x वैसा आई, तो x क्या हो जाएगा 1, तो ये x x कट गया, तो 1 प्लस log x, ठीक है। तो du अपान dx बराबर हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा u, और 1 प्लस log x, ठीक है। तो u का मान भर दीजिए, u बराबर क्या माना था x और 1 प्लस log x, इसी यहां पर भी गलती कर गए, 1/u होगा और 1/u चलता चला जाएगा। अब यहां पर बनेगा du अपान dx बराबर, यहां पर लगाओ u, क्यों कैसी गुणा करोगे u जाएगा माइनस के tan स्क्वायर x प्लस के log cos x इंटू sec स्क्वायर x, तो यहां मान भर दीजिए, u का मान कितना था, u का मान भाई था cos x की पावर tan x और माइनस के tan स्क्वायर x प्लस के log cos x इंटू sec स्क्वायर x। अब देखो इसके लिए, अब इनको सबको जोड़ देते हैं, ठीक है। अब हमने माना था कि मैंने मान लिया, इसके लिए क्या है, एक चीज बच गई यहां पर, मैं लिख रहा हूं y बराबर u प्लस b। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो dy अपॉन dx, तो जो हो जाएगा du अपॉन dx और db अपॉन dx। अब दोनों को जोड़ दिए, ये समीकरण आपकी मुख्य ए हो जाएगी, ठीक है। अब हम लिखेंगे इसको फाइनल, अच्छा सवाल है, तो समीकरण इसे दे दो 1, इसे कर दो 2, समीकरण 1 बा 2 का मान समीकरण ए में रखने पर तभी हो जाएगा क्या, du अपॉन dy अपॉन dx, क्या था मान आपका cos x की पावर tan x माइनस tan स्क्वायर x प्लस के log cos x इंटू sec स्क्वायर x प्लस, अब इसका मान देखो x, इसमें लिख दे अलग बारे में, इसका मान क्या है, प्लस लगा के x और 1 प्लस log x, यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन यहां तक है। देखो भाई मैंने इसको लिख दिया इस वाले में du अपॉन dx का और dv अपॉन dy का मान जो हो गया। अगर सवाल अच्छा लगे तो भाई कमेंट करिए, और कोई समस्या हो, अगर सवाल समझ में नहीं आया तो पुनः हमको कमेंट करके बताइए, मैं पुनः समझाऊंगा। ठीक, अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये भी सवाल 5 अंक का है, बहुत अच्छा सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है 2024 के लिए। देखिए ऐसे सवाल बहुत मिलते रहेंगे। तो ये सवाल क्या दिया है, उसने कंटिन्यूटी चेक करवाई, उसने संतत चेक करवाया, फिर उसने कहा ए तथा बी के मान भी ज्ञात किए। उसने साफ साफ बोल दिया भैया कि x बराबर 3 पर फलन कैसा संतत है, किस पर, x बराबर 3 पर, तो फलन भी हुआ है। तो देखो हम चेक करते हैं, अब पहले हम लिमिट चेक करते हैं, एल एच एल बराबर सूत्र होता है लिमिट x टेंड टू 3 माइनस एफ एक्स,
तो अब हमारे दिमाग में रहता कौन सा फलन लें कौन सा नहीं लें, कि इसे उठाएं कहीं LHS कहीं RHS। तो उसमें होता है x बराबर 3 यहाँ पर है, 3 से जरा छोटा तो 3 माइनस एच, और 3 से जरा बड़ा तो 3 प्लस एच। जो माइनस 3 से छोटा यानी एच कुछ छोटा घट रही है, यानी तीन में से कुछ एच घट रही है, यानी 3 का मान कुछ घट रहा है तो एच घटाया तो हो गया भैया LHS। अब 3 से कुछ बड़ा यानी 3 में कुछ बड़ा है तो 3 प्लस एच, बहुत सूक्ष्म बढ़ाते हैं। तो इसके लिए हम इसके लिखते हैं, तो यहां फिर लिखते हैं डायरेक्ट लिमिट h टेंड टू 0 f 3 माइनस एच। तो जहां लेस देन लिखा है छोटा है यानी 3 से छोटा x का मान है तो वो LHS होती, कहते हैं ना 3 से छोटा तो भैया इधर ही मानसिक ओर चलेंगे। और 3 से बड़ा अगर x अक्ष की बात करो तो x डैश y डैश। अब यहां से छोटा तो इधर की ओर क्योंकि माइनस की अक्ष होती है, इनसे बड़ा तो प्लस यानी 3 यहां पर है। ठीक है, अगर मोटी मोटी बात समझो तब। तो यहां पर हम लेते हैं ax प्लस 1, तो यहां लेते हैं बराबर लिमिट h टेंड टू 0, तो हो जाएगा 3 और सॉरी a तो दिया ही है इसमें a 3 माइनस एच प्लस 1। अब इसमें क्या कर दो, जहां जहां h है वहां भैया 0 भर दो, तो a 3 माइनस 0 और प्लस के 1। अब इसमें 3 में 0 का क्या घटाओगे तो 3 ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 3a प्लस 1। तो ये तो आपकी LHS आ गई है। अब RHL के लिए लिमिट x टेंड टू 3 प्लस fx, यानी फलन में कुछ मान बड़ा, तो उसके लिए क्या करते हैं लिमिट h टेंड टू 0 f3 प्लस h, यानी x में 3 को जोड़ दिया। अब जोड़ा भैया क्या हुआ लिमिट h टेंड टू 0, तो इसके ग्रेटर देन का 3 से मान x का मान कुछ बढ़ रहा, 3 से बड़ा मान है तो बढ़ने के लिए जे मान है, तो b और 3 प्लस h प्लस 3। तो जहां h है वहां 0 भर दो, तो 3 b का मान तो जो का तो रहेगा b और 3 प्लस 0 और प्लस 3, तो जो हो जाएगा आपका 3b प्लस 3। ठीक, यही आंसर में दिया है। हाँ यही दिया, ठीक है। अब जे तो हो गया आपका। अब फलन का मान करें, अगर f(x) का मान कितना दिया है, ये भी ax प्लस 1 दिया है। ठीक है, तो अब उसने साफ साफ किस पर से संतत x बराबर 3, तो f3 का मान हो जाएगा 3a प्लस 1। अब संतत है, संतत के लिए क्या कंडीशन, जब फलन कैसा है संतत है कंटिन्यूटी है, तो fx बराबर LHL बराबर RHL, वैसे इतना ही पर्याप्त होता है तो मैं लगा दिया। तो आप लिख सकते हो, केवल ना लिखो, संतत के लिए LHL RHL बराबर होना चाहिए। तो LHL का मान कितना 3a प्लस 1 बराबर RHL का मान 3b प्लस 3, और हमें मान ज्ञात करना है, ये तो हमारा सिद्ध हो गया। तो 3a बराबर 3b प्लस 3, ये उधर माइनस में पहुंच जाएगा, 3a बराबर 3b प्लस 2, तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा, भाग कर दो 3b प्लस 2 बटे 3, तो 3b बटे 3 2 बटे 3, तो a का मान क्या हो जाएगा राजा बाबू, तो b प्लस 2 बटे 3, तो a का मान b प्लस 2 बटे 3 आया। अगर हम b का मान 0 रख लें, b का मान 0, तो a का मान कितना आ जाएगा 2 बटे 3। अगर हम b का मान रख लें 1, तो a का मान 1 प्लस 2 बटे 3, 3 एकम 3, 5 बटे 2, तो यही आपके मान है। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन तो आपका यही है। ठीक है, अब इससे अन्य मान अन्य अनंत ज्ञात किए सकते हैं। तो मान सकते हो जब b बराबर 0, b बराबर 0, तो a का मान कितना आ जाएगा 2 बटे
3। ऐसे भी मान ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्लियर हुआ सवाल? ठीक है, अब हम सवाल चलते हैं। फलन एफ एक्स बराबर 4x³ माइनस के 6x² माइनस के 72x प्लस 30 के लिए अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन वर्धमान ह्रासमान हो। वो अंतराल ज्ञात करना है भैया। चलते हैं, तो दिया है एफ एक्स बराबर, सॉल्यूशन लिख रहा हूं, एफ एक्स बराबर 4x³ माइनस 6x² माइनस के 72x प्लस के 30। तो हम इसमें डिफरेंशियल करते समीकरण 1 लिखते हैं, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन। तो एफ डैश एक्स बराबर 12x², इसकी घात आगे आ जाती है और गुणा हो जाती है, इसमें से एक पावर घट जाती है और 6 दूनी 12x, पावर एक घट गई, माइनस के 72, और जिसका जीरो कोई अचर पद होता है उसका डिफरेंशियल 0 हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम उसके ज्ञात करने के लिए हम एफ वर्धमान या ह्रासमान ज्ञात करने के लिए हम एफ डैश एक्स क्रांतिक बिंदु याद करेंगे। सबसे पहले क्रांतिक बिंदु, तो क्रांतिक बिंदु होती क्रिटिक पॉइंट एफ डैश ग्रेटर देन 0। तो हम इसके बराबर लिखेंगे 12x² माइनस के 12x माइनस के 72, क्या लिखोगे, ग्रेटर देन 0, इसके मान लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे हम इसमें 12 से भाग कर दें तो x² माइनस के x और 72 ग्रेटर देन 0। तो इसके क्या हो जाएंगे, चाहे तो 12 कॉमन ले लो आप, सबसे बढ़िया रहे कॉमन ले लो। तो x² माइनस के x माइनस के 6 ग्रेटर देन 0। अब इसके क्या 12, इसके फैक्टर करोगे, इधर कर लो, x² माइनस के x और माइनस के 6 बराबर 0। तो 3 दूनी 6, x² माइनस के 3x प्लस के 2x माइनस 6 बराबर 0, x माइनस के 3 प्लस के 2, x माइनस के 6 बराबर 6 बराबर 0। तो x माइनस 3 x प्लस 2 बराबर 0। तो ये आपके मान आ गए, क्या आएगा, x माइनस 2 और x प्लस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अब जो मान आ गए संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। किस पे, संख्या रेखा पर। देखो भाई, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, और x देखो मान भी x यहां लिख देते हैं, x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 2। तो माइनस के 1 2 आ गया मान, माइनस के 2 या हो गए प्लस के 3। अब हम जिसमें मान रखते हैं भैया, आपको समझो 3 से कुछ इधर मान रखो, इसमें जैसे ही मान रखोगे तो तैसे क्या निकलेगा, 3 से माइनस का 3 रखो, तो जैसे ही इसमें माइनस के रफ में दिखा रहा हूं, -12 और माइनस के 3 प्लस के 2 और माइनस के 3 माइनस 2, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें मान जो निकलेगा इसका आएगा माइनस का 1 और गुणा माइनस के 5, तो माइनस माइनस क्या हो गया, 0 होगा, 0 से यानी इसका मान प्लस में आया, किसमें आया, प्लस में आया, तो प्लस लिख देते हैं इसमें, इस अंतराल में क्या लिखेंगे, प्लस। एक और विधि बताएंगे, अब इसके बीच का मान रखेंगे, तो इसके बीच का मान रखे, माने हमने 2 और 3 के बीच 1 रख लिया, तो 1, तो इसमें निगेटिव आएगा। अब इसमें 3 से ज्यादा मान रखो, 3 से 4, 4 2 6 और 4 में तो 3 गया 1, तब भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ठीक है, अगर एक में और विधि बताते हैं 3, तो यहां पर अगर इसमें घात है भैया सम, तो समान, विषम है तो असमान, तो यहां पर घात विषम पहले आप प्लस लिख लो, इसके 3 से मान रखे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, क्योंकि इस पे अगर चिन्ह है विषम घात तो विषम पर तो चिन्ह बदलता रहेगा, यहां पर पहले आपने लिख लिया प्लस, ठीक है, उसके बाद कैसी घात आई, विषम, बदल जाएगा, फिर घात कौन सी आई, विषम, बदल जाएगा, तो इसका बदल गया। अब आपको अंतराल मिल गए, क्या मिल गए, अंतराल आपको मिल गए हैं x बिलोंग्स टू, क्योंकि ग्रेटर देन लगा है, और माइनस के इंफिनिटी से क्या हो गया, -2। अब
यूनियन, उसके बाद में क्या है 3 से इन्फिनिटी, क्योंकि ये चिन्ह बता रहा है कि ग्रेटर देन है इसलिए बड़े के चिन्ह लगे हैं। ठीक है, अब हम अपने फलन की मान चेक करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे अंतराल, अंतराल, और इसमें लिखेंगे फलन की प्रकृति। हमारे फलन कैसे हैं, अंतराल आपका आया है माइनस से, एक और आया इसके अभी है 3 से इन्फिनिटी, और एक आएगा x बिलोंग्स टू और है -2, -2 से है 3, जे और बचा था जी। अंतराल आपको मिल गए हैं, तो अंतराल आपका पहला मिला है -इन्फिनिटी से -2, ठीक है, फिर मिला है आपका 3 से इन्फिनिटी और -2 से 3। अब इसमें हम चेक करेंगे कि जहां जहां प्लस चिन्ह है वहां फलन आपका वर्धमान है। तो देखो -इन्फिनिटी प्लस में चिन्ह कौन सा है, प्लस, तो यहां हमें प्लस चिन्ह मिल गया है, चिन्ह दिखा देंगे चाहे, चिन्ह कैसा है इसमें प्लस चिन्ह, तो यहां पर है माइनस, इसमें है प्लस -2, इसमें तो भाई है आपका 3 से इन्फिनिटी में प्लस है, इसमें क्या है माइनस, तो यहां पर क्या हो जाएगा -इन्फिनिटी प्लस में फलन वर्धमान, कैसा हो जाएगा वर्धमान, और इसमें भी वर्धमान, इसमें क्या हो जाएगा ह्रासमान, या ऐसे लिख सकते हो अंतराल -इन्फिनिटी से -2 में फलन कैसा है वर्धमान है, और 3 से इन्फिनिटी में छोटा लगाओ इन्फिनिटी, तो में फलन कैसा है वर्धमान है, और एक बच गया -2 3 में फलन कैसा है अंतराल, अंतराल, अंतराल में फलन कैसा है ह्रासमान है, ह्रासमान है। देखो क्लियर हुआ, कैसा लगा, देखो चलते हैं छठे सवाल की ओर। दिया है इसने सभी खंडों को अवकल समीकरण tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स को हल कीजिए। तो देखो सवाल ये भी आपका 5 अंक का है, कितने का है 5 अंक का है, ये भी आपका 5 अंक का सवाल है, ठीक है। देखो लिखते हैं सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन है, इसे दिया है, क्या दिया है tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो सबसे पहले हम इसको चेंज करते हैं, क्या चेंज करेंगे tan इनवर्स y माइनस एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स अपान डी वाई, ठीक है। फिर इसे थोड़ा हम करते हैं, इसे कन्वर्ट करने के लिए dx अपान डी वाई, तो हम भाग करने के, हम इसमें जब पदों x के पदों में है तो x पद लाना मुझे, तो x है तो इसमें क्या करोगे x, तो ये x प्लस हो जाएगा, तो ये उधर ले जाएंगे ना, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर tan इनवर्स y अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। बोलो ये समीकरण हम एक दे देते हैं, हमने एक दे दिया, तुलना करो कैसे dx अपान डी वाई, समीकरण एक की तुलना लिखोगे, समीकरण एक की तुलना हम करने, समीकरण एक की तुलना dx अपान डी वाई प्लस के px बराबर q से करने पर,
ठीक है जी, एक्स है। अब हमने यार पी एक्स बराबर क्यू से हमने तुलना करते हैं तो क्या हो जाएगा, या हम इसको, ठीक है, अब p बराबर कितना हो गया, देखो इसमें एक्स का इसमें गुणांक देखो, मान लीजिए एक्स एक करके, तो यहां हो गया भैया p बराबर हो गया 1/1 प्लस बाई स्क्वायर। अब हम इसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे, और q बराबर हो गया भैया 10 इनवर्स बाई अपान 1 प्लस बाई स्क्वायर। बोलो, ठीक है। अब हमने p कामा क्यू के निकाल लिए, अब हम इंटीग्रेशन फैक्टर लिखेंगे। आई एफ बराबर, हो सकता ना दिखाई देता, आई एफ बराबर लिखेंगे ई इंटीग्रेशन, याद रखना इसके रिस्पेक्ट में जिसके नीचे उस पे पी डी बाई, तो यहां हो जाएगा ई इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन समाकलन चिन्ह है, p का मान कितना 1/1 प्लस बाई स्क्वायर डी वाई, तो इसका हो जाएगा e, इसका समाकलन हो जाएगा ई टेन इनवर्स बाई, ई टेन इनवर्स बाई हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका समीकरण 2 दे दो आपके लिए। अब इसका व्यापक क्या होता है, व्यापक रूप समीकरण होता है, व्यापक हल बराबर होता है, हल होता है एक्स गुणा आई एफ बराबर इंटीग्रेशन क्यू गुणा आई एफ और प्लस सी, आई एफ इंटू और डी वाई और लगा दो, किसके रिस्पेक्ट में, डी वाई के, आई एफ इंटू डी वाई प्लस सी। इसमें आपको आगे काम करना है। अब इसमें मान रखो ई एक्स आई एफ कितना इंटू ई टेन इनवर्स बाई, ठीक, बराबर इंटीग्रेशन क्यू का मान कितना है 10 इनवर्स बाई अपान 1 प्लस बाई स्क्वायर, और क्यू आई एफ इंटू किसका लगाओगे ई 10 इनवर्स बाई और इंटू डी वाई प्लस सी। अब इसका हम समाकलन करेंगे, कुछ मानना पड़ेगा इसमें, तो क्या मानो, माना 10 इनवर्स बाई बराबर टी, तो इसका डिफरेंशियल करोगे तो 1/1 प्लस बाई स्क्वायर डी वाई बराबर डी टी, तो डी वाई बराबर हो जाएगा 1 प्लस बाई स्क्वायर डी टी। तो रख दो भाई, ये तुमने क्या माना 10 इनवर्स बराबर टी, 10 इनवर्स बराबर 10 इनवर्स बाई बराबर टी माना, तो कोई बात नहीं, ई एक्स इंटू ई एक्स इंटू ई 10 इनवर्स बाई बराबर इंटीग्रेशन, अब इसको माना t, ये हो गया ई टी और 10 इनवर्स बराबर t, हाँ, और ये कैंसिल हो गया और ये हो गया dt। ठीक है, अब इसका हम करेंगे समाकलन इतने का, तो एक्स ई 10 इनवर्स बाई बराबर, अब करो खंडसा आई लेट से, किससे करेंगे, आई इलाटे से बोलते हैं, आई लेट ई, तो सबसे पहले हम किसको फर्स्ट माने, आई लेट, इसको तो बाद में मैं जैसे, तो हो गया आपका सेकंड, जो हो गया फर्स्ट, तो प्रथम फलन वैसाई, तो प्रथम फलन वैसाई टी, ई टी का समाकलन ई टी हो गया, माइनस, अब इसका सेकंड का समाकलन, प्रथम का अवकलन डी अपॉन डी टी, किसका टी का, और इंटीग्रेशन किसका ई टी का डी टी, और फिर पूरे का डी टी प्लस सी। देखो ई एक्स ई 10 इनवर्स बाई और टी इंटू ई टी, ठीक है, और इंटीग्रेशन टी का हो गया 1, ई टी का ई टी रहेगा, और फिर इसका लगा दो आप डी टी प्लस सी, ई एक्स ई 10 इनवर्स बाई बराबर टी इंटू ई टी,
और ईटी का ईटी रहेगा प्लस के सी। अब एक काम करते हैं, इसमें कॉमन ले लेते हैं, एक्स ई टेन इनवर्स बाई, राजा बाबू सही रहो, तो इसमें से ईटी ले लिया कॉमन, तो टी माइनस वन प्लस सी। बताओ, अब हमने कॉमन चाहे तो मान भर दीजिए, अब कुछ काम नहीं करना है। अब हमने क्या किया है, एक्स ई टेन इनवर्स बाई और ई टी बराबर टेन इनवर्स बाई और टेन इनवर्स बाई माइनस के वन प्लस के सी। अब देखो क्या हो गया, इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो एक्स बराबर बचा है टेन इनवर्स बाई माइनस के वन प्लस के सी। ओहो सही है। हाँ, अब दोनों भाग करोगे तो जो हो जाएगा ई टेन इनवर्स बाई, तो जो हो जाएगा सी इंटू ई टेन इनवर्स बाई प्लस टेन इनवर्स माइनस की, सॉरी क्या पहुंचेगा जाके, ई की पावर माइनस ई की पावर माइनस के टेन इनवर्स बाई। बस यही आपका कैसा है, रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। ठीक है, जब भाग किया है तो सब में करना पड़ेगा, तो ये तो कट गया, इसमें भाग जाएगा। बोलो, ये सवाल 5 अंक में 8 में भी दे सकते हैं। सवाल की और विशेष लिख लिख पढ़िए, लिख लिख करिए, प्रैक्टिस करिए। बहुत टाइम अभी है, मगर आप कम से कम गणित के लिए 3 घंटे कम से कम दो और अनसोल्ड लगाते रहिए। भाई कोई ऐसा नहीं बाहर से नहीं, अनसोल्ड अग्रवाल जी का है, वो हम आपको सोल्व करवा रहा हूं। और आप देखिए अगले सवाल की ओर चलते हैं अगले सवाल की ओर। रेखाओं r बराबर आई प्लस 2j माइनस के 4k प्लस लैम्डा 2i प्लस के 3j प्लस के 6k तथा r सदिश बराबर 3i प्लस के 3j माइनस के 5k प्लस के म्यू 2i प्लस 3j प्लस के 6k के मध्य न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना है, तो इनके बीच की दो रेखाएं हैं, उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। बहुत अच्छा सवाल, मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये सवाल 2024 में आएगा। आप एक बात गांठ बांध लीजिए, ये वादा करता हूं कि इसमें संख्याएं भले बदल दे, इसके बीच की दूरी हमेशा पूछी जाती है। देखिए लिखोगे, दिया है आर सदिश बराबर आई प्लस 2j 4k प्लस के लैम्डा 2i 3j और 6k। तो और दूसरा समीकरण दिया इसे समीकरण 1, तो इसे हम लिख सकते हैं आर सदिश बराबर a प्लस लैम्डा b। ठीक है, a1 लैम्डा b। तो इसको हम तुलना करेंगे तो a1 बराबर कितना आ जाएगा, a1 बराबर आ जाएगा, a1 बराबर सदिश आ जाएगा i प्लस 2j माइनस के 4k और b बराबर सदिश आ जाएगा 2i 3j और 6k। ठीक है, इसी प्रकार अगला है दूसरा समीकरण, r सदिश बराबर आपका दिया है 3i 3j 5k और म्यू, तो म्यू 2i और प्लस के 3j और 6k। देखो जे बिल्कुल ही एक जैसे हैं, तो इसलिए हमने उससे कंपेयर कर लिया। तो हम इसको भी कंपेयर करेंगे, आर सदिश बराबर a2 प्लस म्यू लैम्डा म्यू बी से। ठीक है, सिर्फ क्या करेंगे तुलना, तो जो हो जाएगा a2 बराबर आ जाएगा 3i 3j और 5k और b बराबर इसमें आ जाएगा 2i 3j और प्लस के 6k। अब इसके दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी
इसको जो रेखा समांतर है, क्योंकि एक समान है, बिल्कुल एक समान है, जैसा इसमें मान वैसा ही इसमें मान। तो डी बराबर इसमें सूत्र क्या लगाएंगे, इस सवाल यही दिया है। तो डी बराबर, अब सबसे पहले हम क्या निकालें इसके लिए, A2। डी बराबर सूत्र होता है बेटा, मैं बता रहा हूं, डी बराबर A2 माइनस A1 और क्रॉस B अपान B का मापांक, ये सूत्र होता है। तो सबसे पहले हम क्या निकालें, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 निकालो आप। तो A2 कितना है 3, और 3 में से 1 गया तो 2i, और 3 में से 2 गया प्लस के j। अच्छा, A2 बराबर 3i 3j और 5k। अच्छा, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1, और 5 में से 4 गया तो माइनस के 5 और प्लस के 4, तो माइनस के आया आपका, है कितना आया के। तो देख लीजिए A2 माइनस A1 2i प्लस j माइनस के, ठीक है, तो मिल गया हमें। अब चाहिए क्या हमें b, तो अब हम निकालेंगे A2 माइनस A1 का क्रॉस और b सद दिया, देखो, तो इसको हम लिखेंगे i j k। तो A2 माइनस A1 का मान 2 1 माइनस 1, ठीक है। अब इसका मान, अब b का मान कितना है, तो 2 3 6, ठीक। अब इसका जो इनका मान निकालने पर कितना आएगा, इसके रिस्पेक्ट में करो, i 6 और माइनस के 3 प्लस 3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा प्लस 3 आ जाएगा, और माइनस के j, तो इसको छुपा लो भाई, तो इसके सापेक्ष करेंगे तो जे छुपा लिया, ये चला गया 6 दूनी 12, और माइनस के प्लस 3 और प्लस के का हटाओ, 3 दूनी 6 और माइनस के 2। अब देखो 6 माइनस 2 12 2 12, इसमें 6 दूनी 12 प्लस के 2 होगा, सॉरी, ठीक है। अब इसमें बना जाके आपका है 9i, ठीक है, और 12 2 14 माइनस के 14j, और प्लस के 6 में 2 गए 4 के गए। अब इसका भैया ये तो मिल गया है, ये तो मिल गया आपके लिए। अब क्या करेंगे, इसका b का मापांक निकालेंगे। तो b का मापांक निकालने के लिए क्या सूत्र होता, अंडर रूट, इसका गुणांक कर दो, b का 2 का वर्ग 4 और 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब कितना आएगा, 2 दूनी यानी 4 9 36 45 45 और 4 कितना आ जाएगा, 45 4 49, अंडर रूट 49, 49 का वर्गमूल 7। अब न्यूनतम दूरी का सूत्र लगाएंगे। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, A2 माइनस AB का मापांक भी तो निकालना पड़ेगा, ठीक, इसका मापांक b का तो मिल गया आपके लिए। अब इसका निकाल देते हैं मापांक, इससे निकालेंगे। तो इसका A2 माइनस A1 और क्रॉस b का मापांक अंडर रूट 9 का वर्ग प्लस माइनस 14 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, अंडर रूट 9 ने 81 और 14 196 और 16 कितना आएगा, इसका आएगा लगभग 239, कैसे हुआ, हाँ सही है, देखो 81 और 196 और 16, अरे जल्दबाजी कर रहा हूँ, 6 12 12 13 और 9 9 9 9 18 18 19 293, कितना आएगा 293।
अब 293, अब इसका निकालो आप। अब इसका सूत्र मैंने क्या लगाया था, इसको देखो यहां लिखते हैं, ठीक है, फाइनल आंसर लिख रहे हैं। तो फाइनल आंसर लिख रहे हैं, इसका मान कितना आया, इसका मान आया 293 √7, ये आपका इकाई आया, ठीक है, मैंने मान रखा है। अब उसने एक अगला सवाल दिया, एक पासे को 3 बार फेंका जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब प्राप्त अंकों में से एक विषम संख्या हो। क्या हो, एक विषम संख्या हो। तो देखो इसमें अब जब पासा फेंका जाता है तो उसके नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितने होते हैं, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस मान लीजिए इसका जो घटना होगी, यानी इसके सिंपल स्पेस होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये होते हैं इसके अवयव। और नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितने हो जाएंगे इसके, एस बराबर, अब इसके नंबर ऑफ सिंपल स्पेस हो जाएंगे 6, कितने हो जाएंगे 6। तो वो कहता 3 बार फेंका, तो 3 बार फेंके, देखो मैं और पहली बार में हो सकता ऑड हो यानी विषम हो और 2 सम हो, तीसरी बार में फिर पहले राउंड में फेंकता है, दूसरे राउंड में फेंकता है, हो सकता है कि इवन और ऑड इवन आ जाए, तीसरे राउंड में फेंकता है, हो सकता सम सम हो और ऑड हो, ये तीसरे राउंड में होता है। तो देखो हम केस फर्स्ट लिखते हैं, केस फर्स्ट, पहली बार या डायरेक्ट निकाल देते हैं। फर्स्ट केस के लिए लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सम के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड के लिए होगा कितने नंबर आ रहे हैं, अब इसमें आ रहे हैं 3 होगी सम संख्या। देखो इसमें आप देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसमें ऑड कितने, ऑड नंबर इसमें आ रहे हैं कितने, 3, और इवन नंबर कितने आ रहे हैं, इवन नंबर आ रहे हैं इसके हैं वो भी 3 आ रहे हैं। तो इसमें विषम अंक आने की प्रयासता हो जाएगी 1/2। इसी प्रकार फिर समाने, अब बचे 1 तो आ गया आपके लिए, कैसे, मान लीजिए 3/6, तो कितना हो गया 1/2, फिर सम कितने बचे, वो भी 3/6, ये भी 1/2, फिर कितना हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका फिर सम, तो 3/6 कितना हो गया 1/2। तो इसका इसी प्रकार इसमें देखो आप सेकंड के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर, तो सम है इवन, तो 3/2 कितना हो गया 1/6, 3/6 मतलब 1/2, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ यानी विषम के लिए फिर 3/6 तब भी 1/2, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन के लिए फिर कितने 3/6 फिर भी 1/2। इसी प्रकार इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन के लिए कितने अंक होते हैं 3, तो 3/6 तो 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ फिर सम है तो फिर 3/6 फिर भी 1/2, प्रोबेबिलिटी फिर आ गया ऑड, फिर भी 3/6 कितना हो गया 1/2। तो गुणन नियम के योग गुणन नियम से सूत्र होता है प्रोबेबिलिटी, अब इसका निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ, प्रोबेबिलिटी ई, प्रोबेबिलिटी फिर ई, प्लस प्रोबेबिलिटी इसको देखो ई प्रयाक्ता फिर विषम, प्रयाक्ता फिर क्या हो जाएगी फिर सम यानी इवन, इसी प्रकार प्रयाक्ता क्या हो जाएगी इवन गुणा प्रयाक्ता क्या हो जाएगी फिर जी, फिर आ जाएगी इवन, फिर प्रयाक्ता क्या आ जाएगी विषम और, तो इनका निकालो आप कितना आ गया 1/2 1/2 1/2 प्लस ये राउंड हो गया, इसके देखो 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 प्लस 1/2 1/2 1/2, तो कितना इसका आया तो इसका मान आएगा, तो इसका 1/8 तो 3/8 इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो प्राप्त अंकों में एक विषम संख्या के लिए प्रयाक्ता क्या होगी 3/8 होगी, 3/8 होगी। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, कोई डाउट हो तो बताना कमेंट करके जरूर।
ठीक है बेटा, ये भी सवाल बहुत अच्छा है। मान ज्ञात कीजिए समाकलन लॉग लॉग एक्स 1/log x का होल स्क्वायर dx। तो सबसे पहले हम इसको i बराबर मान लेते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन लॉग लॉग x प्लस 1/log x का होल स्क्वायर और dx, ठीक है। तो हम इसको तो छुएंगे नहीं, हम केवल इसको नहीं छुएंगे, इसका हम करेंगे समाकलन। क्या करेंगे? समाकलन। तो इसको हम बराबर इंटीग्रेशन लॉग लॉग x और dx प्लस इंटीग्रेशन 1/log x का होल स्क्वायर dx, ठीक है। तो इसमें हम अब इलाटे से बोलते हैं लॉग। लॉग क्या? आई लीड। तो लॉग को फर्स्ट फलन, लॉग को फर्स्ट फलन, इसमें एक की हम गुणा करवा लेते हैं। क्या करवा लेते हैं? गुणा। तो हम दो फलन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दो फलन। और खराब हो गया इसमें इंटीग्रेशन, एक की हमने क्या करवा दी? गुणा। इसे मानेंगे फर्स्ट, इसे मानेंगे सेकंड। अब खंडसा समाकलन करेंगे। किससे? खंडसा समाकलन विधि से, ठीक है। खंडसा समाकलन विधि से करेंगे खंडसा। अब इसमें प्रथम फलन वैसा ही, देखो प्रथम फलन वैसा ही, तो लॉग और लॉग एक्स। अब एक का क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन एक का समाकलन एक्स, ठीक है। अभी सूत्र भी लगा देंगे, माइनस इंटीग्रेशन। अब इसका क्या करोगे? अवकलन d/dx किसका? लॉग और लॉग एक्स का, और इंटीग्रेशन एक का dx और फिर पूरे का dx। और चाहे इसमें और इसमें भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। लॉग लॉग एक्स इंटीग्रेशन एक्स dx, ठीक है। तो दोनों फायदा मिल जाएगी। तो देखो इनसे तो वैसा जो कहते हो लॉग लॉग एक्स इंटू एक्स। अब इंटीग्रेशन लगाओ, लॉग एक्स क्या हो जाएगा? 1/log एक्स। अब इसका हुआ, अब फिर log एक्स क्या हो जाएगा? log एक्स क्या हो जाएगा? फिर 1/x, ठीक है। अब इंटू इसका क्या हो जाएगा? एक्स और dx। तो ये तो कट गया, और इसको भूल ही चले भैया परदेसी को। इंटीग्रेशन 1/log x का होल स्क्वायर और dx प्लस के इंटीग्रेशन 1/log x का होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब कहानी मिल गई, क्या बची आपके लिए? log log x इंटू एक्स इंटीग्रेशन 1/log x और dx प्लस इंटीग्रेशन 1/log x का होल स्क्वायर और dx। अब फिर वही मामला फंसा, जाके इसको फिर करना पड़ेगा मुझे। ठीक, ऊपर चलो इसके लिए। अब हम यहां पर आ रहे हैं, ठीक है। इसको log और log x इंटू एक्स। अब इसको हम चलेंगे ऊपर ले जाएंगे, log x की पावर -1 और dx प्लस इंटीग्रेशन log 1/log x का होल स्क्वायर और dx। अब कहानी और बढ़ गई थोड़ी, इसको फिर मानोगे, इसको फिर मानोगे, एक इसमें और बढ़ा लेते हैं। इसको फर्स्ट, इसको मानेंगे फर्स्ट, इसे माने बेचारे को सेकंड। आई लेट से आई लेट टी ई, तो लॉग फर्स्ट आता है
और जे सेकंड बेचारे फंस गए। फिर चलो भैया लॉग एक्स इंटू एक्स, अब क्या करोगे लॉग एक्स, तो जो के थे बेचारे लॉग एक्स का इनवर्स, अब इसका क्या हो जाएगा एक्स, ठीक है। अब बेचारे फिर पहुंचेंगे जाके, क्योंकि चल ही रहे हैं, अब पहुंचे यहां मान चिन्ह लगाओ माइनस की इंटीग्रेशन, अब इसका क्या हो जाएगा डी ओवर डी एक्स करोगे, डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स का होल पावर एन, और डी किसका एक का समाकलन एक का dx, और इनसे बोलोगे नहीं क्योंकि जो बेचारे पुराने वाले हैं, 1 log x का होल स्क्वायर dx, देखो आपका log x इंटू x, और यहां पर ये आ जाएगा नीचे आया माइनस के नीचे लाओ, क्योंकि लॉग अभी तक दिखाएंगे 1/x log x, ठीक है। और जे किस में हो जाएगा, इसका हमने क्या कर दिया है, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो जो हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस चिन्ह आ जाएगा, आगे आ जाएगा तो प्लस, फिर माइनस आएगा, तो इसमें हम बताएंगे इसका x 1/, नीचे ऊपर लिख लो आप, माइनस माइनस अभी प्लस लिख रहे हो, तो यहां हो जाएगा log x की होल पावर -2, और फिर log x का हो जाएगा 1/x, इसका हो जाएगा इंटू x, और बस प्लस के log इंटीग्रेशन 1/log x का होल स्क्वायर dx, ये ज्यों का तो उतार दिया। अब क्या हुआ, इससे से कैंसिल हो गया, अब गुणा करवा दो फाइनल आंसर की ओर, log x पहले लिख लो x बराबर x इंटू log x, और x बटे log x माइनस नीचे आ जाएगा 1/log x का होल स्क्वायर, और dx साथ में रहेगा, पूरा dx होता है तो dx, और प्लस 1/log x का होल स्क्वायर और dx, तो जैसे जगह कट, क्या बच गया x प्लस c साथ में चलेगा, प्लस के c, x log और log x माइनस x/log x प्लस c, यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, यही आपका आंसर है, ठीक है। अब हम जो तुम्हें बता दें, ऐसे हम लिखते हैं, ये रफ में है log x की पावर -2 है, तो जो नीचे आए किसमें आ जाएगा 1/log x का होल स्क्वायर, वहां कहीं लिखा होगा log x की पावर -1, तो 1/log x इस टाइप से लिख देते हैं, ठीक है। थोड़ा कुछ सवाल का टाइम भी देखना पड़ता है। तो बच्चों आज का सेशन कैसा रहा है, और हमारे वीडियो को देखते रहिए, पिछले वीडियो पड़े हुए हैं, यदि उनमें कोई समस्या लगती है, कोई त्रुटि आती है, तो हमको कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि परीक्षा में एक एक नंबर का बहुत बड़ा महत्व होता है, ठीक है। इसी प्रकार आपको वीडियो मिलते रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक एंड शेयर जरूर करिए, थोड़ा टिक मार दिया करो, इससे लाइक मिल जाए हमको, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।